हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कतर में भारत की बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है। बहुत ही शानदार और खुशी की बात है सभी भारतवासियों के लिए। यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा, नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए थे 2022 में, और फिर 2023 में उनको फांसी की सजा भी सुना दी गई थी। उसके बाद मोदी जी ने दुबई में उनसे मुलाकात भी कतर के जो अमीर हैं उनसे की थी। उसके बाद उनकी फांसी की सजा तो कम कर दी गई थी, लेकिन एक लंबी उनको जेल की अवधि की सजा दी गई थी। लेकिन उसके बाद हमारी भारत सरकार लगातार प्रयासरत रही और आज एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मिली और इन सभी 8 के 8 पूर्व अधिकारियों को रिहा कर दिया गया है। और इसमें से 7 तो भारत वापस भी आ गए हैं, जिनकी इस तरीके से इंटरनेट पर तस्वीरें आई हुई हैं और सभी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में इनसे संबंधित आर्टिकल छपे हुए हैं, जैसे कि हाउ इंडियन नेवी वेंटर्स रिलीज्ड बाय कतर। ये सारी चीजें 7 जेल्ड नेवी वियतनाम रिटर्न्स, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, कतर फ्रीज 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स प्रीवियसली ऑन डेथ नाउ। तो ये बहुत ही खुशी की बात है भारत देशवासियों के लिए। और हमारी सरकार ने भी एक अच्छा काम किया है कि जो हमारे देश के नागरिक ही नहीं, 8 नौसेना के पूर्व अधिकारी थे, उनको इस तरीके की सजा अगर कोई दूसरा देश सुना देता है। इन पर जासूसी के, एक पनडुब्बी की जासूसी के आरोप थे, उसके मामले में ये चल रहा था। लेकिन ज्यादा कोई ऐसा बहुत खुलकर मामला नहीं आया था। लेकिन बात जो चल रही थी वही यही चल रही थी कि इन 8 नौसैनिक अधिकारियों ने किसी पनडुब्बी की, जो कि कतर की थी, उसकी जासूसी की हुई थी, तो उसका मामला था। लेकिन आज इनको रिहा कर दिया गया है। 7 तो पूरी तरीके से भारत आ भी गए हैं, जिनकी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं एयरपोर्ट से ये वापस आते हुए। सभी ने भारत सरकार को धन्यवाद किया है, विदेश मंत्रालय को धन्यवाद किया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है, इसको पूरा का पूरा समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत देखने को मिली है। कतर में जिन 8 भारतीय नौसैनिकों के पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई थी, उन्हें रिहा कर दिया गया है। इससे पहले भारत के हस्तक्षेप के बाद मृत्युदंड को एक लंबी जेल की अवधि में दिया गया था। कतर ने जब भारतीय नेवी के पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुनाई थी तो पूरा देश इनके लिए चिंतित हो गया था। इनके परिजनों की ओर से रिहाई और सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई जा रही थी। विदेश मंत्रालय की ओर से आश्वासन दिया गया था कि वह सभी राजनयिक चैनलों को इस्तेमाल करेगा और इन्हें कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। विदेश मंत्रालय ने बहुत ही शानदार काम किया है। डॉक्टर एस जयशंकर की भी इसमें पूरी की पूरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने हर संभव प्रयास किया। इनकी फैमिली से भी रात दिन एक कनेक्शन रहा विदेश मंत्रालय का, उनको सांत्वना देने का रहा हो, चाहे किसी भी तरीके का, क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी बन जाती है। नौसैनिक अधिकारी हैं ये। तो विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक आधिकारिक बयान में कहा कि 8 पूर्व नौसैनिक अधिकारियों में से 7 भारत वापस आ भी चुके हैं। केंद्र सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया गया। इसमें इन पूर्व अधिकारियों की रिहाई के फैसले का वेलकम किया गया। बयान में कहा गया कि भारत सरकार दहारा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है, जिन्हें कतर में हिरासत में लिया गया था। इस कंपनी के लिए ये काम कर रहे थे। दहारा ग्लोबल कंपनी, ध्यान रखनी है, कतर की है। बयान में आगे कहा गया कि 8 में से 7 भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई के लिए घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। अमीर क्या था, मैंने जब उस टाइम जब ये इनको सजा सुनाई गई थी, फिर इनको इस सजा को एक लंबी जेल अवधि में कन्वर्ट कर दिया था। उस टाइम पूरा का पूरा फोकस किया था, मैंने कतर के बारे में बताया था, कतर के अमीर के बारे में बताया था। वो सारी जानकारी मैंने उन वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराई है। 8 भारतीय नागरिक अक्टूबर 2022 में कतर की जेल में बंद थे। कतर ने उन पर पनडुब्बियों की जुड़ी कथित जासूसी का आरोप लगाया था। सारी चीजें मैंने मेंशन की हुई हैं। ये पीडी आप चाहेंगे तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। यह सभी 8 लोग भारतीय नौसेना में रिटायर्ड कर्मी हैं, जिन्हें कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई। इनसे जुड़ी डिटेल अभी तक आधिकारिक तौर पर वापस नहीं है। ये 8 व्यक्तियों की ज्यादा विशेष डिटेल नहीं है, कहां से हैं, क्या इनकी फैमिली है, वो होनी भी नहीं चाहिए। अब विदेश में काम कर रहे हैं तो वो चीज भी चाहिए। एक मीटिंग भी हुई पिछले साल 1 दिसंबर को, जब भी COP28 में भारत के प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। तो 1 दिसंबर को उन्होंने कतर के अमीर तमीम बिन हमद, इनका नाम ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, इनसे बैठक की थी। इसकी तस्वीरें भी बहुत ज्यादा सार्वजनिक हुई थी सोशल मीडिया पर। खुद मोदी जी ने भी इसको पोस्ट किया था कि कतर के तमीम बिन हमद से हमारी मुलाकात हुई, इस तरीके से। और बताया जा रहा था मोदी जी ने जरूर इन 8 नौसैनिकों से संबंधित बात की होगी, इनकी रिहाई से लिए बात की होगी। तो इसी में माना जा रहा था कि इस मीटिंग में ही 8 भारतीयों की रिहाई का रास्ता तय कर दिया गया था। इनकी रिहाई के लिए आधिकारिक और बैंक चैनलों दोनों ही तरीके से बातचीत का इस्तेमाल किया गया। पीएम मोदी ने इस मीटिंग के बाद कहा था कि द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदाय की भलाई पर हमारी अच्छी बातचीत हुई।
इस बातचीत में 8 भारतीयों को रिहाई का मुद्दा था या नहीं था, इसके बारे में विदेश मंत्रालय ने खुल के नहीं बताया था, लेकिन मुद्दा जरूर रहा होगा। मोदी जी ने जरूर इनसे बात की होगी। इन सभी ने भी मोदी जी का भी धन्यवाद किया हुआ है। ये एक डील हुई भारत और कतर के बीच, बहुत इंपॉर्टेंट ये समझौता हुआ है। अभी पिछले मतलब दिनों ही हुआ है, फरवरी के पहले सप्ताह में। इसको जानना बहुत जरूरी है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% मिलेंगे। तो फरवरी के पहले सप्ताह में हुई थी भारत और कतर के बीच एक डील। तो इसमें गौर करने की बात है कि पूर्व नौसैनिकों की रिहाई भी इसी समय हुई है जब ये डील हुई है। तो क्या इससे कनेक्शन भी क्या देख रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा देश या जो भी विशेषज्ञ हैं, विश्लेषण हैं, तो वो सब ये जब फरवरी के पहले सप्ताह में ही दोनों देशों के बीच एक अहम समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत कतर से लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG खरीदेगा और अब भारत सबसे ज्यादा LNG कतर से खरीदेगा। पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत सबसे ज्यादा लिक्विड नेचुरल गैस किस देश से खरीद रहा है, तो ये कतर से। ये डील अगले 20 सालों के लिए हुई है और इसकी लागत 78 अरब डॉलर है। भारत के पेट्रोनेट LNG लिमिटेड कंपनी ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ ये करार किया है। यह समझौता कतर मतलब हर तरह से कतर के साल भारत में 7.5 मिलियन टन गैस निर्यात करेगा। मतलब हर साल ये समझौते के तहत भारत 7.5 मिलियन टन गैस निर्यात होगी। तो ये आप ध्यान रखना है। इस गैस से भारत में बिजली, उर्वरक और CNG बनाई जाएगी। ये वाला PPT मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो और ये वाला प्रभावी कब से होगा समझौता? 2028 से होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये नहीं है कि अभी ये 2024 से ही शुरू हो गया। इस पर पक्की मोहर लग चुकी है, ये कंफर्म हो चुका है। भारत और कतर के बीच समझौता LNG से जुड़ा हुआ और अगले 20 सालों के लिए 2028 से लेकर 2048 तक के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, 78 अरब डॉलर का। इसके तहत भारत 7.5 मिलियन टन गैस निर्यात करेगा प्रत्येक साल, हर साल। इनकी ये जो कंपनीज हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत की पेट्रोनेट LNG लिमिटेड कंपनी ने कतर की सरकारी कंपनी कतर एनर्जी के साथ करार किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला स्लाइड, आप ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, सभी एग्जाम में, अच्छे लेवल के एग्जाम तक में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो यही था आज का वीडियो। इस पर हमने फोकस किया किस तरीके से इनकी रिहाई हुई, क्या है ये मामला। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फीडबैक कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। एक क्वेश्चन ऐड किया है हमने, कतर की राजधानी क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछे जाने की संभावना भी है आपके जो भी आगामी एग्जाम है। यहीं पर आपको पता होगा 2022 का जो है फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था जिसमें अर्जेंटीना विजेता रहा था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।